किरण जी देखें, आप अपने एंड पे जो बात कर रही हैं वो अपनी जगह पर है, लेकिन हकायक ये है कि जैसे ही बांग्लादेश में हसीना की सरकार गिरी है तो उसके बाद जो नई सरकार आई है, यकीनी तौर पे उनके क्योंकि हिंदुस्तान के साथ अच्छे रिलेशन नहीं रहे, तो उन्होंने पाकिस्तान और फिर चाइना की तरफ रुख किया। लिहाजा चाइना भी अपने मफादात को देखते हुए अपने जो दोस्त हैं उनकी मदद करता है, और उसके साथ साथ जो दोस्त ममालिक मदद देते हैं वो भी अपने मफादात को साथ में रखते हुए फिर उनकी मदद ले रहे होते हैं। अब बुनियादी तौर पे इसमें दोनों देशों का मुश्तरका मफादात है, सिर्फ चाइना का मफाद नहीं है, बांग्लादेश का भी है। और इसी तरह से जैसे जैसे वो पाकिस्तान के करीब आ रहा है तो पाकिस्तान भी उनकी मदद भी कर रहा है, तो साथ में पाकिस्तान अपने मामलात को भी देख सर रहा पाकिस्तान है। चाइना तो ये पाकिस्तान बांग्लादेश की क्या मदद कर पाएगा सर? एक देखिए, आतंकवाद के पाकिस्तान अलावे बांग्लादेश एक आतंकवाद के अलावे चाइना की तरफ से आर्म्स सप्लाई करवा करके भले ही इतनी मदद कर सकता है, बाकी पाकिस्तान क्या मदद कर पाएगा? देखिए, अगर भारत और बांग्लादेश की दोस्ती अच्छी रही है, रिश्ते प्रगाढ़ रहे हैं शेख हसीना के टाइम में, तो उस वक्त में अर्थव्यवस्था भी बड़ी अच्छी थी। और आज के वक्त की अर्थव्यवस्था देखिए बांग्लादेश की कैसी है। क्या पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था जो ठीक नहीं कर पा रहा है, क्या वो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को ठीक कर देगा? किरण जी देखिए, पाकिस्तान की इतनी बुरे हालात में भी जो पोजीशन है वो आपको ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान इस खित्ते का बड़ा अहम मुल्क है। उसके साथ साथ चाइना भी इस खित्ते का बड़ा अहम मुल्क है, और चाइना की जो इस वक्त पोजीशन है वो यकीनी तौर पे अमेरिका से अगर आगे नहीं है तो अमेरिका के बराबर तो आ गई है। लिहाजा इस वक्त पावर बैलेंस करने की जरूरत है पाकिस्तान को बांग्लादेश के साथ। और चाइना तो पहले ही पाकिस्तान के साथ उसके बड़े अच्छे रिलेशन है, लेकिन अब चाइना बांग्लादेश के साथ भी अच्छे रिलेशन बना रहा है। तो यकीनी तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश अमेरिका से निकल के अब चाइना की जो एक लाइन है उसकी तरफ आ रहा है, और इस तरह से बांग्लादेश अपने इंटरेस्ट को सेव करेगा, पाकिस्तान अपने को सेव करेगा, चाइना अपने को सेव करेगा। बुनियादी तौर पे यहाँ पर जिस तरह आप इशारा कर रही है, मेरा ये ख्याल है कि इन तीनों देशों की जो सूरत हाल है वो सिर्फ अपने अपने मामलात को सीधा करने की पोजीशन में है। वो हिंदुस्तान की तरफ, जैसे एक आपने कहा जो चिकन नेक है, उसकी तरफ चाइना, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश की कोई नजरें, मेरे हिसाब से उस तरफ पाकिस्तान, चाइना या बांग्लादेश की नजरें नहीं है। बुनियादी तौर पे बांग्लादेश में अचानक जो इमरजेंसी सूरत हाल हुई कि हसीना की सरकार जाने के बाद अब यूनुस ने जैसे मुल्क संभाला है, तो यकीनी तौर पे उसको बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। तो वो अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करने के लिए चाइना के करीब जा रहे हैं, उसके साथ साथ वो पाकिस्तान के करीब भी आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एक जो अफसोसनाक सानिया हुआ था जिसको हम सानिया ढाका के नाम से जानते हैं, उसके बाद एक रिलेशन में बड़ा एक सर्द एक किस्म का ताल्लुक रहा है, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि इस खत्ते के जो ममालिक हैं उसमें जिस तरफ उनको जाना चाहिए उस तरफ वो नहीं जा रहे आपस में। बहरहाल अभी तक उनके रिश्ते उस तरह से अच्छे नहीं हुए जिस तरह से होने चाहिए थे। मैं तो हमेशा से ये कहता रहता हूँ, प्रफुल्ल बख्शी भी अक्सर मेरे साथ होते तो उनको पता है मेरे मिजाज का, कि मैं तो कहता हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को भी अपने रिश्ते बेहतर करने के लिए एक दूसरे के साथ जो मामलात है उसमें बेहतरी लानी चाहिए, ताकि इस खित्ते नहीं की तो सर अपनी आतंकवाद बंद कर दीजिए ना, बातचीज शुरू हो जाएगी। नहीं, वो आपको ऐसा टेररिस्टों को लगता पनाह है देना छोड़ दीजिए। पाकिस्तान टेररिस्टों को बिल्कुल पनाह नहीं दे रहा। पाकिस्तान टेररिस्टों के खिलाफ बड़ी शदीद तरीके से ऑपरेशंस कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि जिस तरह जो असला की सप्लाई करने वाली सर जो आपने फैक्ट्रीज कहा हैं या आतंकवाद को अब पनाह नहीं देता, आप बताएंगे अब तक किस किस को गिरफ्तार किया गया है, किस किस को पकड़ा गया है, या ये छोड़िए किस किस को मार दिया गया है? आर्मी तो आपके यहाँ की बहुत एक्टिव है ना, उनको तो परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए, पाकिस्तान में लश्कर तैयबा या जैश-ए मोहम्मद जैसी जो सर आईएसआईएस में अभी भर्ती हुई है, अभी हाल फिलहाल जो है रिपोर्ट के जरिए पता चला है कि आईएसआईएस में आपके यहाँ पर भर्तियां हो रही हैं। नहीं, आईएसआईएस में पाकिस्तान में बिल्कुल भर्तियां नहीं हो रही। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान की जानिब से इस वक्त जो इस्लामिक नाम पे जो जिहाद था उसको कुचलने के लिए पूरी ताकत से आर्मी ने ऑपरेशन किए, और इसमें मजीद भी आगे ऑपरेशन जारी है। मेरा ये ख्याल है कि अब पाकिस्तान में माफ कीजिएगा, इस तरह की किसी भी सोच को पनपने की कोई गुंजाइश नहीं है, ना ही आगे इजाजत दी जाएगी। प्रॉब्लम यह है कि आप भी हकायक को समझे और जो मौजूदा सूरत हाल है, जो तब्दील होती हुई वर्ल्ड है, उसको समझे। इस वक्त सूरत हाल वो है नहीं कि दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई करें या एक दूसरे के खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के ऊपर चले। इस वक्त ये कि
मेरा ये ख्याल है कि दोनों देशों को फौरी तौर पे तो बातचीत का आगाज करना चाहिए, और उसमें बातचीत के दौरान जो शिकवे शिकायत हैं सर उसको भारत का मद्देनजर रखते हुए फिर भारत सिर्फ एक ही शर्त पे जो है पाकिस्तान से बातचीत कर सकता है, और प्रफुल्ल बख्शी साहब जो है बखूबी इस बात को समझा भी सकते हैं कि सिर्फ एक ही शर्त पे ये बातचीत हो सकती है, रिश्ते मधुर हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, और वो है जब आप टेररिज्म को ना कहेंगे, अपनी सरजमीन नहीं देंगे, वहां पर पनाह नहीं देंगे, ट्रेनिंग नहीं देंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल मुझे लग रहा है हफ्ते 2 हफ्ते पहले की बात है जो रिपोर्ट सामने आई है, और वो भी तालिबान की तरफ से ये उन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है कि आईएस में भर्तियां चल रही हैं, क्योंकि फिलहाल तालिबान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध है। इस बात को आपने भी स्वीकारा था एक प्रोग्राम के जरिए। देखिए, पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान यकीनी तौर पे जंग चल रही है, और इस वक्त पाकिस्तान में तहरीक तालिबान के खिलाफ जितनी तेजी से जो ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, इतने ऑपरेशंस पहले कभी नहीं किए गए, जिनको हम आईबीओज ऑपरेशंस कहते हैं, जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ शदीद तौर पे ऑपरेशंस कर रहा है, और उसके साथ साथ जो दहशतगर्दाना सोच के हवाले से जिन लोगों के ऊपर भी उनको शक है, तो उनके खिलाफ ना सिर्फ ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, बल्कि आप देखें कि पाकिस्तान में लश्कर तैयबा और दीगर जैश ए मोहम्मद की जो उनके सरबराहान थे वो सारे के सारे जेल में हैं। आप इस बात को माने कि पहले इस तरह की पाकिस्तान में पोजीशन नहीं थी, लेकिन अब पाकिस्तान ने उनको जेल में डाला है, या जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसके खिलाफ ना सिर्फ ऑपरेशंस कर रहा है, लेकिन बार बार ठीक है, वो तो सर आपके गले की फांस बन गई, तो आपकी तरफ से अब ऑपरेशन होने लगा है कि जब तक आतंकवाद को नहीं खत्म कर देंगे। फांस बनने के बाद आपको एहसास हुआ है कि गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म कुछ नहीं होता, टेररिज्म है जो हर किसी के लिए जो है खतरनाक है। प्रफुल्ल बख्शी साहब जी, हम हमेशा से ये कहते हैं कि दहशतगर्दी सिर्फ दहशतगर्दी, उसका ना कोई दीन है, ना मजहब है, ना कोई कौमियत है। प्रफुल्ल बख्शी मेरा ख्याल है आपको इस बात के बारे में बताएंगे कि मैं हमेशा से बिल्कुल हम चाहेंगे कि सर कितने एग्री हैं प्रफुल्ल बख्शी साहब, सर आप कितने एग्री हो रहे हैं कि पाकिस्तान कभी भी दहशतगर्दों को जो है पनाह नहीं देता, और कहीं ना कहीं अब उसके खिलाफ जो है सीधे उनको निश्चिताबूद करने के लिए कोशिशें हो रही हैं? देखिए, पाकिस्तान के जो आर्मी है उसका स्टैंड डिफरेंट है, और हमारे जो प्रवक्ता आए हैं पाकिस्तान से, बंदातो साहब, वो बिल्कुल उनका सोच डिफरेंट है। ये पाकिस्तान की आर्मी कैंप चला रही है, वो टेररिस्ट को ट्रेन कर रही है, बट पाकिस्तान की गवर्नमेंट एग्री नहीं करती कई जगह। यहां तक कि यही प्रॉब्लम आई थी इमरान खान के साथ में, यही प्रॉब्लम है उनकी जनता के साथ में। ये जो जामिर साहब कह रहे हैं, ये जनता की आवाज कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, पर ये फैक्ट है कि पाकिस्तान की आर्मी इस समय वो नॉट ओनली उनको आर्म्स ट्रेनिंग दे रही है, उनको आर्म सप्लाई दे रही है, मोटिवेशनल ट्रेनिंग दे रही है, खासकर कश्मीर में। तो ये है पक्का, पर पाकिस्तान के जो पब्लिक है बहुत सीरियसली इस चीज के खिलाफ है।